बुलेटिन जी शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज़ दवागे नालो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवण है त पाक फौज अल्लाह जे हुक्म मूजिब विगोड़नि जे ख़ात्मे लाइ जिदोजहद करे रही है। जेकी शरीयत ऐं आइन के नथा मञनि हू उन्हनि के पाकिस्तानी तस्लीम न कंदा। इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन के खिताब कंदे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चयो त पाकिस्तान 40 वरनि खां वधीक अरसो लखें अफगाननि जे मेहमान नवाज़ी कई। हू खेनि समझाए रहिया आहिनि त फितनो पखेड़ींदड़नि ख़ातिरी पंहिंजे पाड़ेसरी इस्लामी मुल्क जे मुखालफ़त न कनि। हुन इहो बि चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में सदन पख्तून भाइरनि ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी अवाम वॾियूं कुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवणु आहे त दीन में ॾाढ नाहे। ॾोही स्मगलर माफ़िया दहशतगर्दी जी पुठभराई करे रही आहे। सोशल मीडिया ज़रिए डफरेट पखेड़ियो वेंदो आहे। जनरल आसिम मुनीर जो चवणु आहे त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में गुस्ताखी करण जी कंहिं में बि जुरत नाहे। कंहिं बि पाकिस्तान में डफेड़ पखेड़ण जी कोशिश कई त रब जो कसम हू संदसि आॾो बीठल हूंदा। दुनिया जी का बि ताक़त पाकिस्तान के नुक़सान नथी पहुचाए सघे, छाकाणि त ही मुल्क कायम रहण लाइ ठहियो आहे। आर्मी चीफ जो चवणु आहे त पाकिस्तान ते लखें आसिम मुनीर, लखें सियासतदान ऐं लखें आलिम कुर्बान, छाकाणि त पाकिस्तान सभिनी खां वधीक अहम आहे। ही इंतहाई अहम ख़बर नाज़रीन नवाज़ सां शेयर कयूं पिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवणु आहे त पाक फौज अल्लाह जे हुक्म मूजिब विगोड़नि जे ख़ात्मे लाइ जिदोजहद करे रही आहे। जेकी शरीयत ऐं आइन के नथा मञनि हू उन्हनि खे पाकिस्तानी तस्लीम न कंदा। इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन के खिताब कंदे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवणु आहे त पाकिस्तान 40 वरनि खां वधीक अरसो लखे अफगाननि जी मेहमान नवाज़ी कई। इन ख़बर जा वधीक अपडेट्स मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी तज़िये निगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब, इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन को खिताब किया है आर्मी चीफ, बताइएगा उसने मजीद क्या कहा था इस हवाले से? बड़ा मुदल्लल तफसीली खिताब और तारीखी खिताब अगर इसको कहा जाए मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में तो बेजाना होगा, जो कि आज फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सलार ने कौमी उलमा कन्वेंशन से जो किया है और आज इसमें मुल्क भर से जो थे वो उलमा और मशाइख जो थे इसमें शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से भी इस मौका पर खिताब किया गया। ताहम आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म जो है वो फसाद फिल अर्ज है और पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये एक वाज़ेह और दो टोक मैसेज उन्होंने दिया कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना भारत की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत न करें। ये भी साथ ही साथ कह दिया कि जो हमारे पख्तून भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, उनने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और ये भी साथ उन्होंने कहा कि खारिज एक बहुत बड़ा फितना है। फिर इल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी उन्होंने पढ़े। ये भी कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। ये बड़ा एक क्लियर मैसेज था। शायद ये भी कहा कि शिद्दत पसंदी जो है उसके ऊपर बातचीत जो उन्होंने की वो इज़हार ख्याल किया। ये कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। तो जराइम और स्मगलर माफिया हैं, ये दहशतगर्दी की पुष्टनाई कर रही है। सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि इसके जरिए इंतशार फैलाया जाता है। जहाँ तक नामूस रसालत की बात है तो इस पर भी आर्मी चीफ ने खुलकर मौक़िफ़ पूरी कौम के दिल की आवाज़ बनकर मौक़िफ़ पेश किया कि किसी की हिम्मत नहीं है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। और अगर किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम, उन्होंने कहा कि हम उसके आगे खड़े होंगे। ये भी कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है, हम सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान है। और फिर उन्होंने एक मैसेज दिया ये कि उन्होंने कहा अगर रियासत की अहमियत को समझना है तो फिर इराक, शाम और लीबिया से पूछें। उलमा इकराम से कहा कि वो शिद्दत पसंदी और तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद को तरगीब दें। ये भी कहा कि वो मुआशरे में इत्तेदाल को वापस लाएं, फसाद से लड़ज की नफी कर दें। मगरबी तहजीब के हवाले से उनकी बात थी कि मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहजीब के ऊपर जो है वो फख्र करना चाहिए। एक और पैगाम जो उन्होंने भारत को दिया जो बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बहुत अहम है, उन्होंने कहा
कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है कि फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालम के ऊपर कहा कि उनका दिल खून के आंसू रोकता है और फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। जी रियाज बेग साहब अपडेट करने के लिए।